बिल 50,000 कर देता है। कल्पना कीजिए आपकी मां अस्पताल जाती है, डॉक्टर कहता है ऑपरेशन करना पड़ेगा नहीं तो जान जा सकती है। डेथ हो गई। डू यू थिंक हॉस्पिटल और कुछ महीनों बाद आपको पता चलता है कि जिस बीमारी के नाम पर ऑपरेशन हुआ था वो बीमारी थी ही नहीं, और डॉक्टर ने सिर्फ सरकारी पैसे के लिए आपकी मां का ऑपरेशन कर दिया। सुनने में डरावना लगता है, लेकिन बिहार में ऐसा सिर्फ एक बार नहीं हुआ है, बल्कि सैकड़ों महिलाओं के साथ हुआ है। और यही कहानी यही खत्म नहीं होती है, क्योंकि इसके बाद सामने आते हैं फर्जी डॉक्टर, फर्जी अस्पताल, आयुष्मान भारत घोटाले और गांव-गांव में फैला हुआ झोले छाप डॉक्टरों का नेटवर्क। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को फिर से स्वागत है मेरे इस वीडियो में। आज हम बिहार के मेडिकल सिस्टम के उस अंधेरे हिस्से को समझेंगे जिसके बारे में शायद ही कोई बता सकता है। कम से कम 25 से 40% हेल्थ केयर में ऐसी करप्शन हर रोज होती रहती है। ये लोग इंश्योरेंस में हैं, जितना बड़े एंटीबायोटिक्स दिए तो उतने पैसे हॉस्पिटल को मिल सकता है। बिहार के एक छोटे से गांव के एक महिला दिन भर काम करती थी। एक दिन अचानक उस महिला को पेट में दर्द हुआ और वो महिला डायरेक्ट अस्पताल पहुंचती है। डॉक्टरों ने कहा गर्भाशय में गंभीर समस्या है, तुरंत ऑपरेशन नहीं कराया तो जान भी जा सकती। गरीब परिवार डर गया, पैसे नहीं थे लेकिन सरकारी योजना थी। ऑपरेशन हो गया, लेकिन जांच में पता चला कई मामलों में महिलाओं को ऐसी कोई गंभीर बीमारियां थी ही नहीं। और यहीं से शुरू हुआ बिहार के बदनाम गर्भाशय घोटाला। जितने ज्यादा ऑपरेशन उतना ज्यादा पैसा, और इस लालच ने कई महिलाओं के स्वस्थ गर्भाशय निकाल दिए गए। वैसे देखा जाए तो कुछ रिपोर्ट में नाबालिग लड़कियां के मामले भी सामने आए हैं। सोचिए, जिस शरीर को बचाने की जिम्मेदारी डॉक्टरों की थी, उसी शरीर को कमाई का जरिया बना दिया गया। आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य था गरीब को मुफ्त इलाज। कुछ अस्पतालों ने इसे एटीएम मशीन की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। फर्जी भर्ती, फर्जी ऑपरेशन, फर्जी मरीज और लाखों रुपए का स्कैम। कागजों में इलाज जारी था, लेकिन असल में मरीज का पता तक नहीं था कि उनके नाम पर पैसा निकाला जाता है। लेकिन सबसे असली समस्या बड़े अस्पताल नहीं है, असली समस्या है गांव में बैठे झोले छाप डॉक्टर। बिहार के हजारों गांव में आज भी ऐसे लोग इलाज कर रहे हैं जिसके पास मेडिकल डिग्री तक नहीं है। गांव वाले के लिए वो डॉक्टर है। क्योंकि सरकारी अस्पताल दूर है, एमबीबीएस डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। मजबूरी में लोग उसी के पास जाते हैं। हर मरीज को इंजेक्शन, हर बीमारी में ग्लूकोज, एक्सपायरी दवाइयाँ, स्टेरॉयड देकर तुरंत आराम, नकली दवाइयाँ, गलत इलाज। कई मरीजों को लगता है कि वो ठीक हो रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनकी किडनी, लीवर और शरीर को नुकसान पहुंचा रहा होता है। दोस्तों, अगर इतने बड़े घोटाले हुए तो जिम्मेदार कौन है? सिर्फ डॉक्टर या सिर्फ अस्पताल या फिर सिस्टम जो वर्षों तक ये सब देखता रहा है? अगर एक फर्जी डॉक्टर सालों तक क्लिनिक चला सकता है तो सवाल सिर्फ उस डॉक्टर पर नहीं उठता है, सवाल पूरे सिस्टम पर उठता है। अगर किसी अस्पताल या क्लिनिक के इलाज के नाम पर धोखाधड़ी होती है तो शिकायत करें। बिहार स्वास्थ्य विभाग हेल्पलाइन नंबर 104, जिला सिविल सर्जन कार्यालय में भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, क्योंकि कई बार एक शिकायत दूसरे लोगों की जिंदगी बचा सकती है। जब एक गरीब आदमी अस्पताल जाता है तो डॉक्टर पर उतना ही भरोसा करता है जितना एक बाप अपने बच्चे पर करता है। लेकिन यही भरोसा टूट जाए तो इंसान कहाँ जाएगा? बिहार की असली लड़ाई सिर्फ सड़क और बिजली की नहीं है, बिहार की असली लड़ाई है ईमानदार इलाज की। ऐसे स्वास्थ्य व्यवस्था की जहां गरीबी आदमी इलाज कराने जाए तो उसे डर ना लगे, क्योंकि अस्पताल का काम जिंदगी बचाना है, जिंदगी से खेलना नहीं। और जब तक सिस्टम जवाबदेह नहीं होगा तब तक ये सवाल जिंदा रहेगा। बिहार का गरीब सुरक्षित है या नहीं, आप कमेंट करके बताओ। तब तक स्वस्थ रहो और व्यस्त रहो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।